का मतलब टॉपिक है। अभी तक हमने आपको इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया। इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं कि इसके पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से इन्वर्स फाइंड किए थे और इन्वर्स फाइंड करने के कई प्रोसेस हैं। आज हम एडजॉइंट की मदद से इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट या बाय एडजॉइंट हम फाइंड करके हम इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए एक हम मैट्रिक्स लेते हैं ए इक्वल लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स n बाई n का 1 0 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 0 -4 -6 0 -4 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 -6 -7 ये क्वेश्चन है। ठीक है, -7। अब इसका इनवर्स फाइंड करना हमको किसकी मदद से? इसका इनवर्स हमें एडजॉइंट ए फाइंड करके हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे इसको आप देखिए। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए। ठीक है ना, सबसे पहले हम किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे और आप जानते हैं कि एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। और कोफैक्टर फाइंड कैसे करते हैं इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे। बस डायरेक्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, कोफैक्टर के बारे में इसमें हम आपको कोफैक्टर पहले निकाल देते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 बस अभी तो लिखिए A11 क्या है। देखिए, यहाँ पे हम एक प्लस साइन के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने कहा था ये A11 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इससे एक हॉरिजॉन्टल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कीजिए, ऐसे इसके वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करने पे जो आपका रिमेनिंग बचेगा वही आप उसी का डिटर्मिनेंट ही आपका कोफैक्टर है। ये आपका हो जाएगा 4 -6 5 -7। ठीक है ना, इसी तरीके से A12 का A12 है, इसको ऐसे करेंगे, इस तरीके से ऐसे करेंगे। ये आपका 3 0 5 -7। A13 का इस तरीके से करेंगे, ये आपका आ जाएगा 3 0 और 4 -6 A21 का इस तरीके से करेंगे, ये आपका आ जाएगा A21 का 0 -1 6 -7 0 -1 -6 -7। A22 का इस तरीके से करेंगे तो 1 -1 1 -1 1 -1 0 -7 1 -1 0 -7। A22 का आ गया। A23 का तो A23 का आपका आ गया A23 का आ गया 1 0 A23 का इस तरीके से। हाँ, A10 3 0 -6 1 0 1 0 0 -6 A23 का हो गया। ठीक है ना। A31 का
A31 का देखिए 31 का ये हो जाएगा, यहां से लाइन ये 04 माइनस 15, 04 माइनस 15, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे आ गया A32, देखिए A32 का A32 का ये आ जाएगा, A32 है ऐसे 13 माइनस 15, 13 माइनस 15 A32 का। A33 का ये यहां से 1304, 1304। इस तरीके से आपने एडजॉइंट के बारे में एडजॉइंट आपने फाइंड किया। अब इसमें फर्स्ट साइन का ध्यान देंगे, एडजॉइंट फैक्टर में साइन कैसे देखते हैं इसको आप देखिए बहुत आसान है। हम इस तरीके से चलेंगे, प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, साइन हम इधर प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, किधर से लिखेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चाहिए लिखिए। अब आप देखिए इधर से जगह है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस के बाद प्लस हो गया, प्लस लिखा नहीं जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस के बाद माइनस प्लस, ठीक है। इस तरीके से आपने साइन कर लिया, एक मरतबा आपने प्लस से उठाया और उठाते हुए आप किसी भी तरीके से, चाहे आप रो के हिसाब से चलेंगे चाहे कॉलम की हेल्प से चलेंगे, किसी भी हेल्प से चलेंगे आपका साइन करेक्ट होगा, है ना, आपका साइन सेम आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब साइन डिफरेंट आएगा, ऐसा नहीं। देखिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब इसको सामने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, -7 का 4 में तो -28, और चूंकि इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बीच में माइनस होता है तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट -30, और यहाँ एक माइनस होता है तो ये +30 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 2। इस तरीके से यहाँ देखिए माइनस साइन है, यहाँ आगे माइनस लगा देंगे, और यहाँ -21 और 0, ये आपका 21 आ जाएगा। यहाँ पे आपका -18 और ये -0, इसका मतलब -18 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस ये आ जाएगा 0, और यहाँ -6 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, यानी माइनस बीच में रहेगा, -6 यानी 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे -7 का तो -7, और यहाँ पे -0 यानी -7 आ गया। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब -6 और 0 यानी आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए 0, यहाँ पे -4 होगा तो +4 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने वो फैक्टर निकाला है। अब आप देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे माइनस है तो 5, और यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ लेकिन माइनस है तो +3 आ जाएगा, यानी -8। यहाँ पे आपका देखिए 4 -0, यानी इसका मतलब आपका 4 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या कहते हैं एडजॉइंट फैक्टर आपने फाइंड किया। अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, ट्रांसपोज, हम जो है एडजॉइंट ए बराबर फार्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ, हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आपका ट्रांसपोज आएगा A11 कितना है 2 A12 21 -18 A21 कितना है 6 A6 A22 -7 A23 6। उसके बाद A31 आपका 4 -8 और आपका A33 4 आ गया। फाइंड करें एडजॉइंट फाइंड।
नॉर्मल इनवर्स फाइंड। अभी तक हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया है। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स एग्जिट करता है कि नहीं करता है। इसकी क्या आइडेंटिटी है? इसकी आइडेंटिटी ये है कि हम ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लें, और डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशंस में ए इनवर्स एग्जिट नहीं करता। और अगर डिटर्मिनेंट्स ए जीरो के इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब देन ए इनवर्स इज एग्जिट। इस तरीके से आप पहले, और डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए आप जानते हैं बहुत तरीके हमने आपको बताए हैं। एक सबसे पहले आसान तरीका हमने आपको बताया था कि आप कोई एक रो ले लीजिए, एक रो ले लीजिए, और एक रो का मतलब A11, A12, A13, आप इस तरीके से एक रो ले लीजिए। एक रो में अब इसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 एक कोफैक्टर, 12 A13 कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए A11 कितना है, यहाँ पे 1 है, और A11 आपका 2 है, और ये चूंकि A12 0 है तो ये पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा। A13 आपका -1 है, और A13 आपका -18 है। इस तरीके से आपका आ जाएगा 2 + 18, इसका मतलब 20 इज नॉट इक्वल 0। इससे आपको इससे पता चला कि ए जो है, ए आपका जो मैट्रिक्स है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशंस में आप ये कह सकते हैं कि देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिट करता है। देखिए ए इनवर्स एग्जिट करेगा अगर ये 0 के इक्वल आ जाए। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये आपका ए इनवर्स एग्जिट नहीं करेगा, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो एग्जिट करेगा। अब इसको हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ये ए इनवर्स है। तो 1/ डिटर्मिनेंट ए का मतलब 20, और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है। तो अब एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड क्या किए थे? हाँ, एडजॉइंट ए का देखिए 2, 21 -18, और 6 -7, 6 और 4 -8 4, ये एडजॉइंट ए है। ठीक है ना, एडजॉइंट ए है। अब एडजॉइंट ए में 20 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आपका ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 2/20 यानी 1/10, 6/20 यानी 3/10, 4/20 यानी 2/10, और 21/20 -7/20 -8/20 यानी 4 2 जाए यानी -2/5, -18/20 यानी -9/10, 6/20 यानी 3/10, 4/20 यानी 2/10। सर 2/10 है 1/5 लिखे ना, -2/5 1/5 लिखे ना, 2/10 क्यों लिख रहे हैं? यहाँ 8/20 है तो 8/20 काटिए, -2/5। 2/10 जो लिखे हैं उसको 1/5 लिखे, टोटल काट के छोटा 4/5, हाँ 1/5 इसको कर दीजिए, ये आपका 1/5 हो जाएगा। 4 5 है 20, तो ये आपका जो 4 ये 1/5, ये 1/5 इस फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनवर्स आप एडजॉइंट ए की मदद से कैसे हम पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं एडजॉइंट ए के लिए, उसके बाद हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। और इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि इनवर्स के कई मेथड हैं। एक डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से हम इनवर्स फाइंड किए हैं, और एक इसके पहले जो हमने आपको बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से इनवर्स फाइंड किया है। और भी इसके बाद भी हम अगला नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको बताएंगे इनवर्स, उसमें भी फाइंड करेंगे लेकिन उसमें प्रोसेस चेंज रहेगा, इसको भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो।